नमस्कार स्वीकार कीजिए विपिन कुमार मंगलम की तरफ से। आज मैं आप लोगों के समक्ष हमारे देश महान भारत के राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष की यात्रा को समर्पित एक खास यादों की विवेचना के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। यह केवल एक गीत नहीं अपितु भारत की आत्मा, उसकी विविधता, उसकी संघर्षशीलता और उसके अटल आदर्शों का प्रतिबिंब है। इस लेख में हम वंदे मातरम के इतिहास, उसके साहित्यिक महत्व, सामाजिक प्रभाव और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे और यह सब कम से कम 500 शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। वंदे मातरम को पहली बार 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। यह गीत मूल रूप से बंगाली भाषा में रचित था, परंतु शीघ्र ही इसका अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में हुआ और यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख प्रतीक बन गया और प्रेरक बन हर स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित युवाओं की आत्मा में बस गया। 1950 में जब बंगाल का विभाजन के विरोध में आंदोलन तेज हुआ, तब इस गीत ने जन जन में नई ऊर्जा भर दी। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया और तब से यह भारत के प्रत्येक कार्यक्रम में गूंजता रहा है और अथक गूंजता रहेगा। 2025 में हम इस गीत के 150 वर्षों के महाकाव्य को मनाते हुए अपने अतीत को याद कर भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। बंकिम चंद्र ने इस गीत को शास्त्रीय संगीत के मानकों के अनुसार रचा था। वंदे मातरम में प्रयुक्त शब्दावली, अलंकार और छंद श्रोताओं को मातृभूमि के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ान प्रदान करते रहे हैं। सूंजलाम, शूफलाम, मलय जल शीतलाम जैसे शब्दों से भारत की प्राकृतिक समृद्धि का चित्रण किया गया है, जबकि धरनी जैसी महत्वपूर्ण और पवित्र पंक्तियों से भारत भूमि की परिपूर्णता को उजागर किया गया है। यह गीत शास्त्रीय संगीत में भी कई रचनाओं का आधार बना, जिससे यह विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में समान रूप से गाया जा सके। वंदे मातरम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अनूठी भूमिका निभाई। जब ब्रिटिश सरकार ने इस गीत को प्रतिबंधित करने की कोशिश की, तब भी यह गीत गुप्त रूप से गाया जाता रहा। कई क्रांतिकारी जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष ने इस गीत को अपने आंदोलन का मुख्य ध्वज बनाया। इस गीत की ध्वनि ने न केवल भारतीयों को एकजुट किया, बल्कि विदेशियों को भी भारत की आत्मा से परिचित कराया। इस प्रकार वंदे मातरम ने राष्ट्रीय एकता और साहस का प्रतीक बनकर इतिहास में अपना अभूतपूर्व स्थान प्राप्त कर लिया। आज के समय में जब हम वैश्वीकरण की ओर तेजी से बदलते सामाजिक संरचनाओं के बीच खड़े हैं, वंदे मातरम का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चला है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि एक जीवंत, विविध और समृद्ध संस्कृति के ध्वजवाहक है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक समारोहों में इस गीत को गाया जाता रहा है। हमें अपने मूल्यों और कर्तव्यों को याद दिलाता है। साथ ही यह गीत सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम भी बनता रहा है।
150 वर्ष के उपलब्ध में अनेक आयोजन और भविष्य की दिशाएं यह गीत हमें प्रदान करती रही है। इस वर्ष कई संस्थानों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष को मनाने के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम की योजना की है। शासकीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक विशाल समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से इस गीत की महत्ता को उजागर किया जाएगा। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इस गीत के विभिन्न संस्करणों को साझा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे युवा वर्ग में इसका अधिक प्रसार हो सके। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस अवसर को केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता के रूप में देखें, एक ऐसा संकल्प जो हमें अपने देश के प्रति और अधिक समर्पित बनाता रहे। हमें अपने दैनिक जीवन में इस गीत के आदर्शों, समानता, न्याय और मातृभूमि के प्रति प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देती रही है। तभी हम वंदे मातरम के 150 वर्षों को सही मायनों में सार्थक बना पाएंगे। वंदे मातरम केवल शब्दों का समूह नहीं, अपितु यह भारत की आत्मा का सजीव प्रतिरूप है। इस गीत के 150 वर्ष का जश्न मनाते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सभी इस मातृभूमि के सपूत हैं और हमारे कार्यों से इस गीत की ध्वनि भविष्य में भी गूंजती रहेगी। आशा है कि इस लेख के माध्यम से आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर की गहराई और व्यापकता का अंदाजा मिल गया होगा। आप सभी को वंदे मातरम के 150 वर्षों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। महानुभावों, कृपया करके लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।